दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्यापार लर्निंग हब में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में जो हर साल तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लोग उसका इस्तेमाल कर अपना समय बचाना और अपने काम को और भी आसान बनाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में होने वाले इक्विपमेंट्स जैसे एसी, फ्रिज, मिक्सी, टीवी, कूलर आदि के बारे में, जिन्हें आज हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप व्यापार एप्लीकेशन यूजर हैं तो कैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज कर अपनी बिजनेस ग्रोथ को भी आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक की वारंटी, मॉडल नंबर, मटेरियल, साइज, डायमेंशन आदि डिटेल्स एंटर करने के लिए सेटिंग्स कैसे करेंगे। इसके लिए आप व्यापार अकाउंटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे और अपना स्टॉक ऐड करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक कर आइटम पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको एमआरपी प्राइस सेक्शन दिखाई देगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट की एमआरपी डालना चाहते हैं तो एमआरपी को ऑन कर लेंगे, और यदि आप अपनी एमआरपी को ही सेल प्राइस रखना चाहते हैं तो यूज एमआरपी एज अ सेल प्राइस को भी ऑन कर लेंगे। पर अगर आप प्रोडक्ट की मल्टीपल सेल प्राइस मैनेज करना चाहते हैं तो यूज एमआरपी फॉर बैच ट्रैकिंग को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आप एक प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस इजीली ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स जैसे मॉडल नेम, मटेरियल, डायमेंशंस, वारंटी आदि मैनेज करना चाहते हैं तो दिए गए बैच ट्रैकिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर बैच नंबर को रीनेम कर मॉडल नेम, मॉडल नंबर को कलर, मटेरियल और साइज को रीनेम कर साइज, डायमेंशंस या अपने अकॉर्डिंग रीनेम कर लेंगे। यदि अगर आप आइटम की अदर डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन को यूज कर रीनेम भी कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन सेल भी करते हैं तो फिर पार्टी पर क्लिक कर पार्टी की अदर डिटेल्स जैसे शिपिंग एड्रेस और एडिशनल फील्ड इस्तेमाल कर अदर डिटेल्स भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस नेम से व्हाट्सएप पर कस्टमर को बिल रिसीव हो जाए तो ट्रांजैक्शन मैसेज पर क्लिक कर सेंड विया पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक कर लॉगिन कर लेंगे। अगर आप व्यापार से मैसेज भेजना चाहते हैं तो सेंड विया व्यापार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अपना ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट कर अपने अकॉर्डिंग फुटर भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप स्टाफ को लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं तो दिए गए यूआरपी मैनेजमेंट को यूज कर आसानी से लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं और फिर प्रिंट पर क्लिक कर अपनी थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने ट्रांजैक्शन नेम को अपने अकॉर्डिंग रीनेम करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं, और अपनी टर्म एंड कंडीशन ऐड करने के लिए दिए गए टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने स्टाफ के द्वारा की हुई सेल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर एडिशनल फील्ड पर क्लिक कर लेंगे तो आपको ट्रांजैक्शन एडिशनल फील्ड दिखाई देगा, और एडिशनल फील्ड 1 पर क्लिक कर सेल्स पर्सन नेम या अपने अकॉर्डिंग एंटर कर डन कर देंगे। और अगर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी भी करते हैं तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स एंटर करने के लिए दिए हुए ट्रांसपोर्ट डिटेल्स पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग फील्ड्स को ऑन कर रीनेम भी कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटी के लिए इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन डिलीट एंड एडिट का यूज कर अपने अकॉर्डिंग पासकोड भी सेट कर सकते हैं। और यदि आप पेमेंट को इनवॉइस से लिंक करना चाहते हैं, यानी अगर कोई ड्यू पेमेंट रिसीव की है तो उसे इनवॉइस से लिंक करने के लिए दिए गए लिंक पेमेंट टू इनवॉइस को ऑन कर लेंगे। और अगर आप सेल करते समय अपना बिल जनरेटेड प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो शो प्रॉफिट फाइल मेकिंग सेल इनवॉइस को भी ऑन कर लेंगे, जिससे आप अपना प्रॉफिट आसानी से देख सकते हैं। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई हैं, तो अब हम अपना स्टॉक ऐड कर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यदि आपने नया आइटम परचेज किया है तो परचेज पर क्लिक कर ऐड परचेज पर क्लिक करेंगे और अपनी पार्टी यानी जिससे आपने आइटम परचेज किया है ऐड या सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर नया आइटम ऐड करने के लिए ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम नेम और प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स जैसे आइटम HSN, आइटम कोड, एडिट यूनिट पर क्लिक कर उसकी यूनिट सिलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। साथ ही आप ऐड कैटेगरी पर क्लिक कर अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी कैटेगरी वाइज सेल परचेज रिपोर्ट भी आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स और अपनी आइटम इमेज भी सेट कर सकते हैं, जिससे आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी बना सकते हैं। और फिर टेक्स्ट रेट सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप प्रोडक्ट को उसके मॉडल नंबर, प्राइस, डायमेंशंस,
आदि के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो सेव कर अपने आइटम की सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, वारंटी, मॉडल नेम, क्योंकि हमने उसे सेटिंग से यूज MRP एज सेल प्राइस को ऑन किया था तो MRP सेल प्राइस की तरह काम करेगी, यानी ये आपका सेल प्राइस होगा। और फिर डायमेंशंस, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस पर यूनिट वैल्यू जिस प्राइस में आपने अपना प्रोडक्ट परचेज किया है, और टैक्स रेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह सेम आइटम के जितने भी आइटम आपने परचेज किए हैं ऐड कर लेंगे, और यदि आपको कोई सिंगल आइटम ऐड करना हो तो अपना आइटम सिलेक्ट या ऐड कर आइटम डिटेल्स और बाकी सभी डिटेल्स ऐड कर उसकी सेल प्राइस, परचेज प्राइस, टैक्स आदि डिटेल्स एंटर कर सेव कर देंगे, और अपनी परचेज क्वांटिटी एंटर कर बाकी डिटेल्स भी फिल कर सेव कर देंगे। तो अब आप आइटम पर क्लिक कर देख सकते हैं कि आपका स्टॉक ऐड हो गया है। पर अगर आप अपना पुराना स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड आइटम पर क्लिक कर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अपना आइटम ऐड किया है, तो अपना आइटम नेम और अपनी सभी डिटेल्स एंटर कर लेंगे, और फिर स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी सेक्शन में अपने पुराने स्टॉक की अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर देंगे। पर अगर आप अपना स्टॉक मॉडल नेम, डायमेंशंस, सेल प्राइस आदि के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो बैच पर क्लिक कर MRP यानी सेल प्राइस, वारंटी, मॉडल नेम, डायमेंशंस और अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे, और फिर उसकी विदाउट GST प्राइस पर यूनिट वैल्यू एंटर कर लेंगे जो आपकी स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और फिर डेट सेलेक्ट कर स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी वैल्यू एंटर कर उसकी लोकेशन ऐड कर सेव कर देंगे। चलिए अब हम अपना बिल बनाकर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, जिसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर अपनी पार्टी ऐड या सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और अपने स्टाफ का नेम एंटर कर लेंगे जिससे आप इसकी रिपोर्ट आसानी से देख पाएंगे। और फिर आइटम पर क्लिक कर जैसे ही आप अपना आइटम सिलेक्ट करते हैं तो स्टॉक की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपनी सेल क्वांटिटी एंटर कर जैसे ही सेव करते हैं तो बिल में आपके आइटम की सभी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह आप अपने बाकी आइटम्स को सिलेक्ट कर बिल में ऐड कर सकते हैं, और फिर अपनी बाकी की डिटेल्स जैसे पेमेंट टाइप और डिस्क्रिप्शन में अपना नोट और अपना अमाउंट एंटर कर देंगे, जहां आप रुपी सिंबल पर क्लिक कर इस बिल से जनरेटेड प्रॉफिट भी देख सकते हैं, और फिर अपना बिल सेव कर देंगे। अगर आपने पार्टी या कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया हुआ है तो उनको उनके व्हाट्सएप नंबर पर आपके बिजनेस नेम से बिल रिसीव हो जाएगा, जहां आप अपने कस्टमर से चैट भी कर सकते हैं। साथ ही आप सेल पर क्लिक कर अपना कोटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान या सेल रिटर्न आदि आसानी से बना सकते हैं, और अपने सभी एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस पर क्लिक कर अपना रेंट, सैलरी, पेट्रोल आदि एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो कैश बैंक पर क्लिक कर आसानी से अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि कितना अमाउंट आपने अपने बैंक में रिसीव किया हुआ है। अगर आप इन सभी की डिटेल्ड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर सेल परचेजेस फिल्टर्स लगा आसानी से देख सकते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आप डे बुक में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन में एडिशनल फील्ड पर क्लिक कर फिल्टर्स लगा स्टाफ वाइज रिपोर्ट भी आसानी से देख सकते हैं, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस साथ ही बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, और बाकी रिपोर्ट्स जैसे बैलेंस शीट, पार्टी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, GST रिपोर्ट जैसे आप जरूरत पड़ने पर एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और स्टॉक बैच रिपोर्ट की मदद से फिल्टर्स लगा आसानी से अवेलेबल स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक डिटेल्स, स्टॉक समरी रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी, अन्य इम्पोर्टेंट रिपोर्ट भी आसानी से देख अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं, और अपने किसी बिल को सर्च करने के लिए दिए गए ग्लोबल सर्च का इस्तेमाल कर आसानी से अपने बिल को सर्च कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9339119111 पर कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे अन्य बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।